लोग बस घर में ही पूजते हैं इसे, और जब मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाती है तो उसको ऐसे फेंक देते हैं जैसे कि भगवान है ही नहीं यहाँ पे। तो आइए मेरे साथ चलिए, आपको नदी के किनारे दिखाऊंगा कि कैसे मूर्तियों को फेंका गया है। आइए। ऐसी किताब नहीं मिलेगी, कुरान नहीं मिलेगा, या कोई इस्लाम धर्म का या कोई सिख धर्म का बहुत कम आपको फोटोएं मिलेंगी। ये हिंदू धर्म में ही क्यों मूर्तियों को घर से लाया और यहाँ पे नदी किनारे फेंक दिया, तो ना विसर्जन किया और ऐसे ही इसको साइड पे रख के चले गए हैं। क्या अब ये भगवान की मान्यता खत्म हो गई है? क्या अब भगवान में कोई शक्ति नहीं रही है? नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें पंजाब के फिलौर के पास सतलुज नदी की हैं, जहां आस्था से जुड़ी भगवान की मूर्तियां नदी किनारे टूटी हुई हैं और फेंकी हुई दिखाई देती है। कभी जिन मूर्तियों की पूजा की जाती है आज वही इस हालात में क्यों है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या हमारे आस्था के प्रति लापरवाही? आज हम आपको दिखा देते हैं कि नदी किनारे कैसे लोग मूर्तियां जो अपने घर से लेके आते हैं और वो नदी किनारे ऐसे ही छोड़ जाते हैं। आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। ये हमारे आस्था के प्रति लापरवाही देखो कि कैसे मूर्तियां फेंकी गई हैं। अभी ये तो कुछ नहीं है, लोगों ने नदी के किनारे भी काफ़ी ऐसी मूर्तियां फेंकी हुई है जो मैं आपको दिखाता हूं तो आप भी कहेंगे कि ये धर्म कैसा धर्म है, जो लोग बस घर में ही पूजते हैं इसे, और जब मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाती है तो उसको ऐसे फेंक देते हैं जैसे कि भगवान है ही नहीं यहाँ पे। तो आइए मेरे साथ चलिए, आपको नदी के किनारे दिखाऊंगा कि कैसे मूर्तियों को फेंका गया है। आइए। अब ये नदी किनारे आप देख सकते हो कि इसको ना विसर्जन किया है इसका, और वैसे विसर्जन करना भी कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे जो नदी है वो पोल्यूटेड होती है। तो ना विसर्जन किया और ऐसे ही इसको साइड पे रख के चले गए हैं। क्या अब ये भगवान की मान्यता खत्म हो गई है? क्या अब भगवान में कोई शक्ति नहीं रही है कि जो लोग ऐसे ही इसको अपने घर से उठा के लाए हैं और ऐसे रख दिया है? क्या इसका प्रॉपर कोई तरीका नहीं है कि इसको प्रॉपर तरीके से कहीं से डिस्पोज किया जाए, या अच्छे तरीके से इसका जो मूर्ति की स्थापना जैसे करते हैं वैसे ही जब इसको घर से बाहर निकालते हैं उसी तरीके से इसको भी कहीं अच्छे तरीके से रखा जाए या दबाया जाए, जिससे ये खंडित ना हो, जिससे खंडित होने के बाद भी जिससे इसकी कोई दूरदर्शा ना हो। और आगे दिखा देता हूँ मैं आपको, आइए मेरे साथ आगे आइए, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और एक और अच्छी बात बता देता हूँ, यहाँ पे इस्लाम धर्म की आपको कोई भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी, कुरान नहीं मिलेगा, या कोई इस्लाम धर्म का या कोई सिख धर्म का बहुत कम आपको फोटोएं मिलेंगी। ये हिंदू धर्म में ही क्यों ऐसा है कि मूर्तियों को घर से लाया और यहाँ पे नदी किनारे फेंक दिया? ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि अगली बार जब भी आप अपने घर पे मूर्ति लेके आए, अगर वो खंडित भी होती है तो उसको प्रॉपर तरीके से जैसे ही घर पे लेके आते हैं वैसे ही उसको पूरी प्रॉपर तरीके से उसका कोई अच्छा निष्कर्ष निकालें जो ऐसे रोडों पे ना पड़ी हो, नदी किनारे ना पड़ी हो। धन्यवाद।